ड्रामा सीरियल बेबी बाजी अभी तक सबसे ट्रेंडिंग ड्रामा है जो कि फैमिली के साथ देखी जाने वाले ड्रामों में से एक ड्रामा है। इस वीडियो में हम बेबी बाजी ड्रामा की तमाम तर स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों को बताएंगे कि एंड एपिसोड में बेबी बाजी की बेटों का क्या होगा और बेबी बाजी का डेथ होगा कि नहीं। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा है कि बेबी बाजी के तीनों बेटे मां को रखने के लिए तैयार नहीं होते। बेबी बाजी जो कि दर बदर टोकरे खाती जा रही है और उसके कोई भी बेटा उसका साथ नहीं दे। जमाल जो कि बहुत ज्यादा समझदार होने के बावजूद अपनी बीवी की बातों में आ चुका है और उसके साथ साथ उसने अपना सब कुछ जो है वो गवा दिया है। अजरा जो कि जमाल की बीवी है उसे भी किराए के घर में रहना पड़ रहा है। अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और जमाल उसे कहता है कि काश मैंने तुमसे शादी न की होती तो ये मेरा अंजाम नहीं होता। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि नसीर जो कि रक्षी के प्यार में पागल हो गया था और उसने अपना सब कुछ गवा दिया है। रक्षी जिसकी पहले से शादी हो चुकी है, ये बात जब नसीर को पता चलेगी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो अपना सब कुछ गवा बैठा होगा। उसको पता चल चुका होगा कि रक्षी का बस यही काम है कि लोगों से पैसे खाना और लैंड में उसको धोखा देकर फरार हो जाना। इसके बाद नसीर को अंदाज़ा होगा कि उसने अपनी नेक बेवी के साथ क्या किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अस्मा का दिल भी उससे भर चुका होगा। नसीर बहुत मिन्नतें करेगा अस्मा की, लेकिन वो उसकी बात नहीं जब इन सब का पता बेबी बाजी को लगता होगा तो वो तब तक बहुत देर जा चुकी होगी। वो वलीद के पास रहेगी और वो उसका कारोबार भी बहुत चल रहा होगा और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगा। इस पूरे ड्रामा सीरियल में वलीद का किरदार इस तरह है कि जिसने अपनी माँ को खुश किया होगा, मतलब उसके अपनी माँ की सारी बातें सुनी होगी और साथ में उसने अपनी माँ से बहुत सारी दुआएं ली होगी। अब रह गया है वासिफ और फरहत, इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। एक टाइम के बाद आप लोग देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में वासिफ को जॉब से निकाल देंगे क्योंकि वो फ्रेश लड़कों को जॉब से निकाल रहे होंगे और उसमें सबसे टॉप पर जो है वो हमारे पास वासिफ होगा। अब इन लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं बचा होगा और इन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़त्म हो चुकी होगी। एक तरफ फरहत जो कि माँ बनने वाली है तो उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि वासिफ हमारे खर्चे किस तरह से उठाएंगे। उसके पास अब न कोई जॉब बची है न उसके पास कोई और कार। एक टाइम के बाद आप लोग आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि फरहत जो कि घर पे अकेले रहेगी और वो टक्कर खाकर कहीं पर गिर जाएगी और वहीं पर घर पर कोई नहीं होगा तो वो शाम तक घर पर बैठी रहेगी, मतलब उसी तरह से बेहोशी की हालत में लेटी रहेगी और शाम को जब वासिफ आएगा तो वो उसे अस्पताल में लेकर जाएगी, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। डॉक्टर उसे कहेंगे अगर आप लोग थोड़ी देर पहले ले आते इसे तो शायद हम आपके बच्चे को बचा पाते, लेकिन बदकिस्मती से आपने अपना बच्चा गवा दिया है। तो तब फरहत को एहसास होगा अगर उस वक्त अम्मी घर पे होती तो शायद वो हमारी मदद करती और हम इस अपने बच्चे को इसके बाद आप लोग देखेंगे कि वलीद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका होगा अपनी माँ की बदौलत और उसके भाई अम्मी के पास आएंगे यानी बेबी बाजी के पास और उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेंगे, लेकिन बेबी बाजी जो कि आखिरकार एक माँ है वो उसे माफ़ कर देगी। सारी भाई उसे कहेंगे कि हमने आपका दिल दुखाया है इसलिए हमें इसकी सज़ा मिल रही है तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर देंगे। तो इस बात पर बेबी बाजी सबको इकट्ठा बैठाकर जो है उससे बात करने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि इत्तेफाक में बरकत होती है। अगर आप लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे तो आप सबके पास दोबारा इस तरह से होगा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा रोएंगे, लेकिन बेबी बाजी उसे कहेगी जो हो गया है सो हो गया। फिर आप लोग देखेंगे कि जमाल अपनी बेबी बाजी से कहेगा कि हम सब बिखर कर रह गए हैं, इसलिए अबू कहता था कि हम सब इकट्ठे रहे क्योंकि अबू को पता था अगर हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया या इधर उधर अपनी बीवी को बातों में आ गए तो सब बिखर जाएंगे और इसलिए हम बिखर गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आज के बाद हम ऐसी बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करेंगे जिस पर हमारे माँ बाप का दिल दुख जाए। नसीर बेबी बाजी से कहेगा कि मैं पहले सोचता रहा कि आपने मेरी शादी रक्षी से क्यों नहीं की, इस बात का मैं शौक बनाता रहा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि बड़ों की बातें माननी चाहिए। बेबी बाजी आप बिल्कुल ठीक थी और मैं बहुत खुश हुआ कि आपने मेरी शादी जो है आसमा जैसी लड़की से की है, लेकिन मैं ही मनूस था, मैंने उसकी कदर नहीं की। अब मैं बहुत बचता रहा हूँ तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दे और साथ में वो आसमा से भी माफ़िया मांग रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ आप जमाल को देखेंगे कि वो अजरा से कहेगा कि काश मैंने आपकी बातें नहीं सुनी होती, आपकी बातें नहीं मानी होती। अगर ज़िंदगी में हमारा बेटा होता और कल को मैं नहीं होता, अगर आपके साथ ही वो इस तरह करता तो आपके दिल पर किस तरह से जिस पर अजरा टूट टूट कर रोएगी और साथ में सबसे माफ़िया मांगेगी
اور اینڈ میں آپ لوگ دیکھیں بیبی باجی سب کو اکٹھا کرے گی اور سب کو بولے گی کہ اپنی بیویوں کی باتوں میں اتنا نہیں آنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ بھول جائے. سب کی اپنی اپنی عزت ہوتی ہے اور اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. بیوی کو ماں باپ کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور ماں باپ کو بیویوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہر کسی کا اپنا مقام ہے زندگی میں. تھینکس فار واچنگ ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.